Good morning, friends, and I hope all of you are doing extremely well. And first of all, Merry Christmas to all of you. And this is my second video actually. And welcome back to my channel once again. Let's talk with पारिजात. आज का टॉपिक आज आपको देख के पता चल ही गया है, ठीक है। और आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में, सो दैट ज़्यादातर लोग को समझ में आए, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज़ गोइंग टू बी हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग एंड पोस्ट पैंडेमिक कोविड। ओके, सो ये पैंडेमिक के दौरान जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है वो है हम लोग का मेंटल हेल्थ। मेंटल जो स्ट्रेस लेवल होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ये जो स्ट्रेस लेवल है इसको हम पहले 3 रीजंस के फाज में भाग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो किस वजह से ये मेंटल जो स्ट्रेस है ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहले जो है, पहले इंसान की इनकम की जो सोर्स है, अर्निंग सोर्स, ठीक है। दूसरा जो है वो है रिलेशनशिप को लेके। इससे बहुत तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। पैंडेमिक के दौरान रिलेशनशिप कैसे इफेक्टेड हुआ है वो मैं बाद में बोल रहा हूँ। तीसरा जो है एफ्रेड ऑफ गेटिंग अफेक्टेड, कि कुछ कुछ लोगों में ऐसा पैनिक हो गया है कि मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली ये कम होता जा रहा है। फिर भी अभी भी लोगों पे ये डर है कि मैं क्या करूँगा, मेरा कोविड हो जाएगा, इतना हॉस्पिटल का बिल होगा, मैं बच कैसे पाऊँगा, अभी तक वैक्सीन नहीं आया, तो ये मैं कैसे हैंडल करूँगा, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ठीक है, और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो लेट्स कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट। ओके, दैट इज इनकम सोर्स। ये कैसे अफेक्टेड हुआ है, देखो। अभी पूरे देश में पिछले 10-11 महीने से जो चल रहा है, इसके लिए एक ट्रिमेंडस फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो आया है पूरा देश में। लॉकडाउन था, पूरा का पूरा लॉकडाउन था 3 से 4 महीना। उसमें कुछ बिजनेस, कुछ भी लेन देन का कारोबार नहीं हो पाया, ठीक है। तो हाँ, ज़्यादातर लोग, मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, ज़्यादातर लोग प्राइवेट में ही काम करते हैं। तो उसमें क्या इफेक्टेड हुआ है कंपनीज़ को, कंपनीज़ प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रहा है। कंपनीज़ को भी ब्लेम नहीं कर सकते हम, उनको भी अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कंपनीज ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को नहीं मेंटेन कर पा रहा है। इंडिया में ऑलरेडी 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास काम करने के लिए एक जॉब तक नहीं है जिसे वो अपने फैमिली को फीड करा सकें, ठीक है। तो इसके वजह से लोगों का क्या हो रहा है, ये जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है ना, ये यहाँ से यहाँ हो गया कि मुझे जॉब कैसे मिलेगा, ऐसे मार्केट सिचुएशन जो है, मैं कैसे अपनी फैमिली का लाइबिलिटी निभा पाऊँगा। ये जो सिचुएशन है इसके लिए स्ट्रेस लेवल यहाँ से यहाँ हो गया। तो आदमी पहले जो खुश रहते थे जॉब को लेके, फैमिली को लेके, अभी वो इतना स्ट्रेस में आ गया है कि वो अपने एक जॉब के लिए अप्लाई भी करे, उसमें इंटरव्यू भी जाए, उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे स्ट्रेस की वजह से। सोचो आप, स्ट्रेस की वजह से, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से एक टैलेंटेड बंदा इंटरव्यू में जाके, एक रिटन टेस्ट में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उसको पहले डर लग रहा है कि मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ, फिर मुझे कहाँ और जाना पड़ेगा, फिर मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा, फिर मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊँगा, कैसे एक जॉब लैंड कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं छोटा छोटा टिप्स देता हूँ कुछ। देखो, इफ़ यू आर लकी इनफ कि आपके पास अभी तक जॉब है आपके पास, फिर भी आप स्ट्रेस में हो, ऐसे लोग भी हैं, फिर भी आप स्ट्रेस में हो इस वजह से कि मेरा जॉब अगर अचानक चला गया तो मैं क्या करूँगा, जॉब अगर अचानक चला गया तो मैं क्या करूँगा। मेरा साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी बीच में सोच रहा था कि मेरा जॉब चला गया तो मैं क्या करूँगा, इस सिचुएशन में कौन मेरे को जॉब देगा, कहाँ जाऊँगा मैं, कौन कंपनी में जाऊँगा, जो मेरे डोमेन है, सेक्टर है, उसमें जॉब मिलेगा, कितना अवेलेबिलिटी है। इसको लेकर मैं भी स्ट्रेस में आ गया था बीच में, 2-3 महीने पहले। तो जिनके पास अभी तक जॉब है उनके लिए टिप्स दे रहा हूँ
कि आप ना अभी जो आपका जॉब है उसको सस्टेन करने की कोशिश करो। मतलब जो लोग सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए, अभी मत करो। मेरा सजेशन है अभी मत करो आप। अगर एक्सट्रीम लेवल का आपका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप अभी जॉब चेंज के लिए मत सोचो। अगर आपका कंपनी आपका सैलरी नहीं काटा है, आपको पेमेंट टाइम में दे रहा है, तो इसका मतलब है आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हो। तो अभी उस अपॉर्चुनिटी, उस जो है आपके पास, उसको आप खो मत बैठो। ठीक है। बहुत सारे लोग सोचता है कि मैं जॉब चेंज कर लूँगा, किसी दूसरी अच्छी कंपनी में जाऊँगा, उसमें पेमेंट अच्छा मिलेगा, वर्क कल्चर अच्छा मिलेगा। पर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। आप जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 महीना स्पेंड नहीं कर लेते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड एनवायरनमेंट में, एक एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप एक पॉजिटिव थॉट लेके आप जा रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो, फिर आपको वहाँ पर महसूस होता है धीरे धीरे कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए फिट नहीं है, मैं अडेप्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। फिर और कुछ प्रॉब्लम है, मेरा सेल्स नहीं हो रहा है, सेल्स में जो बंदा काम करते हैं, मेरा प्रोडक्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएगा, फिर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से आपका डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, जान भी जा सकता है। फैमिली में जो रिलेशनशिप है उसका भी इम्पैक्ट होगा आपका, अगर आपका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि अभी अगर आपका पास जॉब है आपके पास, तो अभी उसको आप सस्टेन करने की कोशिश करो। जॉब के लिए, जॉब का जो आपका बॉस है, नेवर आर्ग्यू विथ योर बॉस। पहला टिप्स है, नेवर आर्ग्यू विथ योर बॉस। बॉस जो भी कह रहे हैं, बॉस आपको गाली देगा, डांटेगा, ये बॉस का काम है। उसका भी बॉस है, उसको भी गाली पड़ता है ना। तो आपको ब्रेड एंड बटर है वो जॉब आपका, वो आप खो नहीं सकते। आपको बॉस का बात मानना पड़ेगा, किसी भी करके मानना पड़ेगा। आपका बॉस आपसे आपको निकाल देगा, उसका कुछ नहीं होगा। आपका ब्रेड एंड बटर का अपॉर्चुनिटी चला जाएगा, आपका फैमिली भी इसमें आ जाएगा। ओके। पहला टिप्स है नेवर आर्ग्यू विथ योर बॉस। सेकंड टिप्स है, ज़्यादातर लोगों, मेरे आंखों के सामने हुआ है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, ज़्यादातर लोगों पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफिस में लेके आ जाता है। सेकंड टिप्स है नेवर डिस्कस एनी ऑफ योर पर्सनल स्टाफ विथ एनी ऑफ योर कलीग्स एंड सराउंडिंग पीपल इन योर वर्क प्लेस। टिप्स नंबर 2, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी सीनियर को लेके कोई भी गॉसिप्स, कभी भी कोई भी कलीग के साथ और वर्क प्लेस के साथ, वर्क प्लेस के जो बंदा रहता है इधर उधर, किसी के साथ मत करो। ये बहुत हार्मफुल होता है आपका वर्क स्टेबिलिटी के लिए। आप वहाँ टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप इनसे एक बात करोगे वो आपका सीनियर तक पहुँच ही जाएगा। ये काम है लोगों का। ठीक है। टिप्स नंबर 2, नेवर डिस्कस एनी ऑफ योर पर्सनल स्टफ विथ एनी ऑफ योर वर्क प्लेस पर्सन। एक एक बात आप याद रखना, अ कलीग कैन नॉट बी योर गुड फ्रेंड। ही इज कलीग, ही कैन नॉट बी योर गुड फ्रेंड। ये बात आप याद रखना। ठीक। अभी उन लोगों के लिए जिसके पास जॉब नहीं है, अचानक जॉब चली गई है। ठीक है। जो 2 साल काम किया है, 5 साल काम किया है, 10 साल 15 साल भी काम किया है, उसके जॉब चला गया है अचानक। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, उसका फैमिली में अगर एक ही इनकम सोर्स था वो, तो उसका फैमिली रिस्क में आ गया और वो स्ट्रेस में आ गया। तो मेरा सजेशन ये है, आपके पास जो भी सेविंग्स है, आप 10 साल अगर काम किए हो, कुछ तो सेविंग्स किए हो आप 10 साल से, सभी तो खर्चा नहीं कर दिया हो, कुछ तो सेविंग्स किए हो। उस सेविंग्स को आप कहीं पर डाल दो, इन्वेस्ट कर दो, फिक्स कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, MIS कर दो, पोस्ट ऑफिस में, LIC में, बहुत सारा स्कीम होता है यार। उस वहाँ पर रख के उसका जो इंटरेस्ट आता है ना, वो इंटरेस्ट है, आप अपना जो रेगुलर बिल्स है उसको पेमेंट करते रहो। इससे क्या होगा, आपका जो मेन आपका जो अमाउंट है, जो आप सेविंग्स किए हो, वो भी सही सलामत रहेगा। आपका बिल्स का जो
रिक्वायरमेंट है, डेली के जो नीड्स है, ग्रॉसरीज वगैरह, इसका नीड्स भी पूरा होगा। और आप जॉब सर्चिंग के जो ट्राई है वो तो कंटिन्यू कर ही रहे हो, तो आपको मिल ही जाएगा। और स्ट्रेस करके कुछ होगा नहीं, स्ट्रेस करके आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, परफॉर्मेंस लेवल। ठीक है, हो गया। अभी आप अगर फ्रेशर हो, इंजीनियरिंग पास किए हो, एमबीए किए हो, आपका प्लेसमेंट नहीं मिला इस साल, बहुत बंदे को प्लेसमेंट नहीं हुआ, तब क्या करोगे? आप अगर बैंक लोन लेके इंजीनियरिंग किए हो तो क्या करोगे आप? प्लेसमेंट नहीं मिला आपको, आप क्या कर सकते हो? अगर कुछ भी आपके पास कैपिटल है, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, उसको आप इन्वेस्ट कर सके एक छोटा मोटा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कार का बिजनेस होता है, सेकेंड हैंड कार की। बहुत ऐसे कंपनी है कोलकाता में, कोलकाता के आसपास में, जो सेकेंड हैंड कार बेचते हैं। 70,000 में, 60,000 में, 50,000 में भी आपको कार मिलेगा। ये कार आप पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले रहे हो, ये कार आप ले रहे हो आपकी अर्निंग में। ये एक कार आप अगर ख़रीद सकते हो, कार खरीद के आप अगर किसी ओला उबर में डाल देते हो, किसी ऑफिस में डाल देते हो रेंटल के लिए, तो उससे आपको 10,000, 15,000, 20,000 मिल सकता है। जो आपका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जब तक आपको एक ढंग की जॉब नहीं मिल जाती है, तब तक आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल भी होता है। ठीक, आता है सेकंड टॉपिक पे, जो होता है आपका रिलेशनशिप को लेके। मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये रिलेशनशिप है रिलेटिव्स की बीच में, भाई बहन के बीच में, अंकल चाचा इसके बीच में। अभी आप नोटिस करोगे, आपका फैमिली में 4 भाई हैं, 4 भाई अच्छी सेटल्ड है, आप छोटे भाई हो, अगर आप बीच का कोई भाई हो, आपका जॉब चली गई है। आप नोटिस करोगे मैक्सिमम फैमिली में क्या होता है, बाकी जो भाई लोग हैं ना, आपसे बात तक नहीं करेगा, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेगा। क्यों मेंटेन करेगा? क्योंकि आपका फाइनेंशियल कंडीशन बुरा हो चुका है, आप उनसे मदद मांग सकते हो, इसके लिए वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा, सेपरेट होने की कोशिश करेगा। होता है कि नहीं? सब फैमिली में नहीं होता है, 70% फैमिली में ये होता है। तो आपको स्ट्रेस लगेगा कि मेरा भाई है, मेरा अंकल है, मेरा बुरा टाइम पे वो मुझे हेल्प करने की बजाय मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मुझसे भागे जा रहे। ये चीज़ को सोच के आप मेंटली जो है आप पूरा स्ट्रेस में आ जाते हो, आपको बहुत लोनलीनेस फील होता है, हेल्पलेस महसूस होता है कि मैं क्या किया, मेरे भाई को मैंने लाला नॉर्चर किया, जो भी किया, वो मेरा बुरा टाइम पे मुझसे भागे जा रहा है। पहला टिप्स है, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन। और फैमिली में ज़्यादातर क्या होता है, फैमिली में आपका हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स और अपनी चिल्ड्रन के अलावा और किसी को आपने सोचा ही मत, और किसी को अपना सोचना ही नहीं है, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं, सब जेलस होता है अंदर के अंदर। सब फैमिली में नहीं होता है, देयर आर एक्सेप्शंस, मैं फिर से कह रहा हूँ, पर ये सच है, ये हार्डकोर ट्रूथ है। आपका सक्सेस में आपका चाचा का बेटे जो है वो जलेगा ही जलेगा, आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा, इनसाइड में वो जलेगा ही जलेगा। और आपका नौकरी चला गया तो वो तो खुश होगा, खुश होकर भाग जाएगा, आपसे बात तक नहीं करेगा, आप उनसे मदद मांग सकते हो इसलिए। तो इसको लेकर ना स्ट्रेस मत लो। टिप्स नंबर 1 इस टॉपिक के बारे में कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, एनी ऑफ योर रिलेटिव्स। दे आर नॉट गोइंग टू सेव यू इन दिस क्रूशियल टाइम, they will only suggest you, advise you, and they are not going to save you. So let them do what they are doing, let them do, but you focus on your aim. अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप जॉब कर लो, जॉब के सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा आपको? आपके पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस, आपको क्यों जॉब नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। टिप्स नंबर 2 जो है, अगर रिलेशनशिप में हो
गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अगर शादी करने वाला था इस साल, अगर 21 में आपका जॉब चली गई है, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, लड़की के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो सोचता है कि अभी सेटलमेंट कैसे होगा, सेटल कैसे होऊंगा, घर कैसे लूँगा, शादी कैसे होगा। देखो, एक बंदे को आप जानते नहीं कि एक बंदा अगर सपोर्ट मिल जाए किसी लड़की का, तो वो क्या कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है ज़िंदगी में। ये जो मेंटल सपोर्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। टैलेंट के अलावा मेंटल जो सपोर्ट है, ये फैमिली से मिलता है, अपने वाइफ से मिलता है, अपने हस्बैंड से मिलता है, कभी कभी अपने चिल्ड्रन से भी मिलता है। ये एक ऐसा पॉजिटिविटी है जो अंदर की जो जुनून है ना, उसको जगा देता है। इस जुनून में लोग हिमालय पर्वत भी चढ़ जाएंगे। अभी ये सोच के आप हैरान होंगे कि मेरे पास एक जॉब नहीं है, मेरे पास अर्निंग के लिए रोटी नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो मैं ये जो हिम्मत है ये कैसे जुटाऊंगा, है ना। इसके लिए आपका कुछ सोचना ही नहीं। इसके लिए आप जो कर रहे हो अभी उस पर फोकस करो। 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, आपको सोचने के भाई है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है? अभी आप जो कर रहे हो, जॉब सर्चिंग कर रहे हो, बिजनेस के लिए सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उनको सपोर्ट करो ना। वो 5 साल बाद हम लोगों का क्या होगा, ये अभी सोचने का वक्त नहीं है। अभी सोचने का वक्त है ये एक अर्निंग सोर्स लैंड करना, एक जॉब लैंड करना, है ना। अभी लेट्स कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज डर जो है ना, मेरा कोविड हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, कैसे बचूँगा। देखिए, ये डर नहीं है, ये अपने इररिस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा है। आपको अभी तक पता है, पहले पता नहीं था, अभी सबको पता है कि हम सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे ले सकता है। आपको बाहर जाना है, फील्ड में काम करना है, दुकान बाज़ार भी जाना है, ग्रोसरी शॉप में भी जाना है, सब कुछ आपको जाना है। आप घर पे बैठ के 2 साल तक नहीं जी सकते हो। हम लोग फील्ड पे जाते हैं, काम करते हैं। कोविड तो नहीं हुआ हम लोगों को। हम तो मैं तो हॉस्पिटल लाइन में काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ, ऊपर कोविड पेशेंट रहता है। तो मेरा तो कोविड नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि मैं प्रिकॉशन लेके जाता हूँ। आप मास्क पहनोगे यहाँ पर, और मास्क आपका नाक खुला रहेगा, तो वो पहनने से बेहतर है वो फेंक दो आप। ठीक है। इसके लिए आपका मोटिवेशन से ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्शियस होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मोटिवेट हम कर सकते हैं, मोटिवेट हम कर दिया आपको, बस ठीक है, आपको कोविड नहीं होगा, आप जी सकते हो, आप इसको स्ट्रगल कर सकते हो, आपको कोविड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। फिर आप मास्क उतर के बाहर निकल गया, गैदरिंग में चला गया, तो आपका जो वो सोच है, वो सोच आपको बचाएगा? आपको बचाएगा? नहीं बचाएगा। तो ये सोच के साथ साथ आपको सेल्फ कॉन्शियस होना भी ज़रूरी है। आप बाहर जा रहे हो, आपका हैंड सैनिटाइज़र से ज़्यादा ज़रूरी है मास्क, क्योंकि ये नाक और मुंह से ज़्यादातर घुसता है ये वायरस जो है। आप हैंड सैनिटाइज हर मिनट में नहीं कर पाओगे, आधा घंटा में, 10 मिनट में आप कर पाओगे, पर मास्क आप नहीं उतर सकते हो जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, और जब तक इंडिया में ये जो डेली केसेस, न्यू केसेस होता है, ये ज़ीरो में आकर अटकता नहीं है, तब तक आपको मास्क पहनना है। मान लो आप पूरा 2021 जो है, पूरा 2021 को आप मास्क पहनो। ठीक है। वो मास्क कैसे यूज़ करना है, मास्क कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसके लिए एक अलग सा वीडियो आएगा। ठीक है। उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको मास्क कैसे यूज़ करना है। जो मास्क अभी लोग यूज़ कर रहे हैं ना, बाज़ार में एक अंकल को देख रहे हो, मास्क यहाँ लटक रहा है, यहाँ है, तो वायरस का यहाँ से घुसेगा, यहाँ से घुसेगा आपका वायरस, वायरस घुसेगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से घुसेगा वायरस, है ना। मेरा फैमिली में है, मास्क पहन रहे ऐसे, ऐसे मास्क पहन रहे, दाढ़ी के ऊपर मास्क पहन रहे, दाढ़ी के ऊपर, दाढ़ी से वायरस घुसता है। उसको आप जितना भी मोटिवेट कर लो ना, वो नहीं सुधरेगा। उसका मोटिवेशन का ज़रूरी नहीं है, उसका एडुकेशन का ज़रूरी है ना। तो आप
अननेसेसरी पैनिक मत हो, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं लोग, लोगों की साथ मिल नहीं रहा है, लोग लोगों के घर नहीं जा रहा है, लोग लोगों से बात तक नहीं कर रहे हैं। ऐसा घर भी है, ये कोविड की डर से। इतना सीरियस होने की ज़रूरी नहीं है। आप अपनी फैमिली में कोई बुखार में पड़ा है, 104 डिग्री बुखार है, उससे टाइफाइड हुआ है, उसको अकेले में छोड़ दिया है हेल्पलेसली, कोई उसे मिल भी नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी है। आप रिश्तेदारों की टाइम बुरा जा रहा है, उसके साथ नहीं मिलोगे, उसको हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा। इसके लिए दोनों तरफ से आप इफेक्टेड हो रहे हो। एक आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है, दोनों दूसरी तरफ से आप दोस्त को खो रहे हो। अगर वो उसको पता चल रहा है कि आप उसके ख़राब टाइम पे उसके पास नहीं आया, एक बात तक नहीं किया, तो आपका जब ख़राब टाइम आएगा वो भी नहीं आएगा। तब आप पड़ा रहोगे, आप कोई भी आपको पूछने तक नहीं आएगा कि आप कैसा है। तो ये तीसरा टिप्स जो है, नेवर पैनिक अननेसेसरली। पहले जानो समझो क्या चीज़ है, कितना खतरा है, क्या कर सकता है इसके लिए, प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। इसके लिए सेल्फ एडुकेटेड हो, अपने आप को एडुकेट करो। फिर उसके बाद आपको खुद से पता चल जाएगा कि हमें कितना रिस्क है कोविड होने की। और जिसके कुछ पहले से बीमारी है, जैसे डायबिटीज़, किडनी के प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स, ये जो पेशेंट्स लोग हैं, आप अगर बाहर ज़्यादा मत जाओ तो अच्छा है। अगर आपको मजबूरी पे जाना है तो आपको प्रिकॉशन लेना हो, आपको 1 मास्क की जगह आपको 2 मास्क या 3 मास्क यूज़ करना पड़ेगा। आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना है। मैं कुछ हेल्थ का टिप्स दे रहा हूँ। जैसे आप सुबह में उठ के ना, हल्दी होता है, हल्दी जिसको कच्चा हल्दी बोलता है, बाज़ार में मिलता है, 10 रुपये में मिल जाएगा। वो अगर इतना छोटा छोटा लेके आप हर दिन पानी के साथ सुबह उठ के 1-2 पीस ले लोगे ना, तो इसमें आपको प्रेशर के प्रॉब्लम भी घटेगा, शुगर की प्रॉब्लम भी घटेगा, आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा आप नींबू जो है, छोटा नींबू, उसको आप खा सकते हो, भात के साथ खा सकते हो, मतलब किसी सब्जी में मिला के खा सकते हो, सुबह गर्म पानी में मिला के खा सकते हो। इसमें भी आपको इम्यूनिटी बूस्ट होगा। और एक चीज़ है धनिया पत्ता। धनिया जो पत्ता होता है ना, उसमें भी आपको इम्यूनिटी बूस्ट होता है, किडनी क्लियर होता है, ब्लड क्लियर होता है, शुगर का प्रॉब्लम घटता है। ये नेचुरल कुछ रेमेडी है जो आप यूज़ कर सकते हो। आप बाहर जा रहे हो, इम्यूनिटी बूस्ट करना है आपको, इसलिए ठीक है। ये भी बहुत से के तरीके हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जो नेचुरल जो है। आपको विटामिन कैप्सूल खाने की ज़रूरी नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल आप खाओगे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। मैं तो नेचुरल खाता हूँ, मैं आज तक एक विटामिन कैप्सूल नहीं खाया है, विटामिन ई, विटामिन सी, कोई भी कैप्सूल नहीं खाया हूँ। मेरा कोई कोविड भी नहीं हुआ है। मैं बाहर भी जाता हूँ, हॉस्पिटल में भी जाता हूँ, लोगों के पास भी जाता हूँ, डॉक्टर के पास भी जाता हूँ, पेशेंट के पास भी जाता हूँ। मेरा तो कोविड नहीं हुआ है, मेरे फैमिली का किसी को भी नहीं हुआ है। तो हिम्मत मत हारना है, इससे फाइट करना है। फाइट करने का क्या तरीका है? नंबर 1, आपको प्रिकॉशन लेना है, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, शील्ड जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है? अपने इम्यूनिटी बूस्ट करना है। आप कैप्सूल भी ले सकते हो, नेचुरल भी ले सकते हो। कैप्सूल का कुछ साइड इफेक्ट होगा, नेचुरल का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। नेचुरल आप खाओगे, आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? जो मैंने 2-3 चीज़ बताया, इसको आप यूज़ कर सकते हो, आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, शुगर का लेवल भी ठीक रहेगा, प्रेशर के लेवल भी ठीक रहेगा। क्योंकि शुगर और प्रेशर जो लेवल है ना, ये स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेस घटेगा ये भी घटेगा। तो आपको ये मान के चलना है, ठीक है। तो मैं 3 जो टॉपिक है डिस्कस कर दिया। एक है, आपका पास अगर जॉब है तो उसको सस्टेन करने की कोशिश करो। अभी चेंज के लिए मत सोचो, बहुत ही खूब ख़राब सिचुएशन हो तो वो अलग बात है। जॉब जो है उसको सस्टेन करने की कोशिश करो, अपना काम पे फोकस करो। क्योंकि अभी का जो कंपनीज़ है वो सिर्फ आपका परफॉर्मेंस देखेगा डे 1 से। आप एक नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वो आपको डे 1 से सोचेगा कि ये डे 1 से ये बंदा हमें रिजल्ट देगा, सेल्स देगा, बिजनेस देगा। अगर आप नहीं दे पाओगे आपको निकाल देगा। तो अगर आप 2 साल एक कंपनी में स्पेंड कर चुके हो तो उस कंपनी के साथ आपका कुछ तो अच्छा बॉन्डिंग हुआ है, कुछ तो अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप किए हैं आप।
ये आपको हेल्प करेगा। आप अगर जॉब चेंज के लिए सोच रहे हो तो मिड ऑफ 2021 और एंड ऑफ 2021 इज़ गुड फॉर यू टू स्विच योर जॉब, राइट। दूसरा जो है रिलेशनशिप को लेकर, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, नेवर एक्सपेक्ट। अपने पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड और चिल्ड्रन के अलावा किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखना, फिर आपका मेंटल हेल्थ का भी इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा जो है अननेसेसरी पैनिक मत करना। आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, फैमिली में किसी का बुखार है, कोई स्नीजिंग होना है, कुछ भी हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाओ, सेल्फ प्रिकॉशन लो, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए खाना खाओ, पर अननेसेसरी पैनिक नहीं होना है। 4-5 महीने पहले ऐसे हो रहा था, कोई अपने इलाके में नया आया है तो उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था कि आप कहाँ से आए हो, कोविड लेके आए हो, हम सबको कोविड हो जाएगा। किस तरह का बिहेवियर, आपको पता भी है कोविड क्या है, कोविड कहाँ से आता है, कैसे होता है? अगर कोई मुंबई से आता है वो अपना घर नहीं लौटेगा क्या? मान लो आपका घर के बगल में उसका बगीचा है, तो वो आपका घर लौट रहा है 6 महीना 1 साल बाद, आप उनको रोक रहे हो कि आप अंदर नहीं आ सकते हो, हम लोग का कोविड हो जाएगा। ये बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही ख़राब चीज़ है ये ह्यूमैनिटी नहीं है। आप इंसान से जानवर बन चुका हो, आपको पता है? तो इससे क्या उसको महसूस होता है, जो सामने वाला बंदा रहेगा उसको यही महसूस होगा कि मेरे बगल वाला जो आंटी है, मेरे बगल वाला जो अंकल है, मुझसे ऐसे ही बर्ताव कर रहे हैं। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा रिपोर्ट भी नेगेटिव है, फिर भी मुझसे मेरे को मेरे ही घर में घुसने के लिए मना कर रहे हैं, है ना? तो ये आप मत करो, ये आपका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा, उसका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। अभी जो टाइम है, अभी कोविड धीरे धीरे जा रहा है, पर गया नहीं है अभी तक, धीरे धीरे जा रहा है, पूरा का पूरा कि नहीं गया है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी भी जो आप 5 महीना पहले आप जो प्रिकॉशन ले रहे थे, अभी भी वो कंटिन्यू करना है आपको, अगर आप सुरक्षित रह सकता हो मेंटली और फिजिकली, ठीक है। तो आज तक वीडियो यहीं तक था, थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। आज का वीडियो हिंदी में बोला इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समझ में आया है, और मैं एक बंगाली का लड़का हूँ, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। चलिए, इसी नोट में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। पॉजिटिव चीज़ के अलावा आप खुश नहीं रह सकते हो, ठीक है। चलो, मेरी क्रिसमस वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, थैंक यू।